बिन चेहऱ्यांचं महाविकास आघाडी किंवा बिन चेहऱ्याचं सरकार हे अजिबात चालणार नाही. लोक स्वीकारणार नाही. लोकांना चेहरा द्यावाच लागेल. तुमचे एखादी व्यक्तिगत अवसर निर्णय सामूहिक नेतृत्व हे आमचं सूत्र आहे. सांगितलं ना, सामूहिक नेतृत्व. जब महत्वाकांक्षा की प्रत्यंचा पर संकेतों के बाण तने हुए हैं, जब संजय राउत और शरद पवार के बीच सियासी शीत युद्ध सा शुरू हो चुका है, जब चुनाव में 5 महीना शेष रहते ही भविष्य के मुख्यमंत्री को लेकर दबाव की राजनीति नया आकार ले रही है, जब लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की अप्रत्याशित सफलता के बावजूद विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की ये तस्वीर शाब्दिक विवेचना के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तब महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले आम लोग ये जानना चाहते हैं खिलाफ मैदान में है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उद्धव शरद सत्ताधारी एनडीए पर भारी पड़ गए। 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी 30 सीटों के साथ कहीं आगे रही। इसमें से कांग्रेस 16.92% वोट के साथ सबसे ज्यादा 13 सीटें ले गई, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 16.52% वोट शेयर के साथ 9 सीटें हासिल हुई और एनसीपी शरद गुट को 10.27% वोट शेयर के साथ 8 सीटें मिली। इस समर्थन से महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता अगाध आत्मविश्वास में हैं। उद्धव के लेफ्टिनेंट ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के असली दावेदार उनके ही नेता हैं। महाराष्ट्रामध्ये चेहऱ्याशिवाय, मुख्यमंत्री पदाच्या चेहऱ्याशिवाय निवडणुकीला सामोरं जाणं हा धोका आहे. या महाराष्ट्रानं महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे साहेबांचं काम पाहिलं. लोकसभेतलं मतदान अनेक घटकांचं हे माननीय उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाहून सुद्धा झालेलं आहे. अर्थात तिघांची ताकद एकत्र होती. पण बिन चेहऱ्यांचं महाविकास आघाडी किंवा बिन चेहऱ्याचं सरकार हे अजिबात चालणार नाही. जैसे ही संजय ने सीएम पद के लिए उद्धव का नाम आगे बढ़ाया, वैसे ही शरद पवार ने इसे खारिज कर दिया. शरद की बातों को आगे बढ़ाते हुए उनके पोते ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा कि सामूहिक बैठक का इंतजार करना चाहिए. हम सबका यही कहना है कि सब साथ में बैठो, आप बड़े नेता हो, साथ में बैठ के जो आप निर्णय लोगे हम फॉलो करेंगे, हम कार्यकर्ता है. और दूसरी बात, ये पद का विषय नहीं है, जो कॉमन मैन है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार हमको लानी है, उनके लिए काम करना है सामान्य लोगों के लिए. तो ये जो पद का वाद है वो हम बाद में छुड़वा सकते हैं. लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस संजय राउत को लेकर या कहिए कि सीएम इन वेटिंग को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है. ये महाराष्ट्र की राजनीति है, इसमें कोई उसका फर्क नहीं है और ये कोई राजनीति का नहीं. कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र की जनता के इशू ये सबसे बड़े महत्व है. जब कांग्रेस और शरद पवार की ओर से आपत्ति आई तो संजय राउत के शब्दों में भी थोड़ा सा बदलाव आया. उद्धव ठाकरे के चेहरे पर महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में वोट मांगे हैं, लोगों ने वोट दिए हैं ना. उद्धव ठाकरे साहब की बतौर मुख्यमंत्री जो काम किया था सारे समाज के लिए, राज्य के लिए, तो उद्धव ठाकरे जी के नाम पर और चेहरे पर लोकसभा में वोट मिला है. शरद पवार जी के नाम पर भी वोट मिला है. चेहरे पे तो वोट मिलता ही है. चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री को लेकर गांठें उलझने लगी हैं.
लिहाजा शिंदे के साथ वाले शिवसैनिक संजय राउत पर नश्तर चला रहे हैं। संजय राऊतला नेमका कुणाचा चेहरा पाहिजे हे त्यांनी पहिले ठरवलं पाहिजे। त्यांना जर उद्धव ठाकरे साहेबांचा चेहरा पाहिजे असेल तर मला वाटत नाही की काँग्रेस तो ऍक्सेप्ट करेल किंवा वज्रमुठीची जी काही सभा मागे झाल्यात त्यामध्ये खुर्चीमध्ये सुद्धा बदल त्यांना आवडत नव्हता, तर ते उद्धव साहेबांचा चेहरा घेऊन पुढे निवडणूक लढतील याची शक्यता नाही। एक वेळेला ती आघाडी तुटेल, परंतु असा चेहरा समोर येणार नाही, हे तेवढं सत्य आहे। हालांकि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री पहले ही स्वीकार कर चुकी है। शिवसेना के दरकने और भटकने से पहले उद्धव ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, वो भी कांग्रेस और शरद की कृपा से ही। मगर इस बार उलझन सी दिख रही है। इन उलझनों के बीच देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लिफ्ट के अंदर दोनों बात करते दिख रहे हैं। दरअसल विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानमंडल बिल्डिंग में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। अचानक से वहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं। जब लिफ्ट रुकती है तो उसमें मौजूद लोगों को बाहर आने के लिए कहा जाता है। उसके बाद फडणवीस ठाकरे को अपने साथ आने का इशारा करते हैं। प्रवीण दारकेकर और मंत्री चंद्रकांत पाटिल जैसे लोग उस समय लिफ्ट में मौजूद थे। मुस्कुराकर ठाकरे ने उनकी बात मान ली और ग्राउंड फ्लोर से अपर मंजिल की ओर चल दिए, लेकिन लिफ्ट से बाहर निकलते ही दोनों विपरीत दिशाओं में चले गए। जब ठाकरे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सहजता से जवाब दिया कि ये महज संयोग है और कुछ नहीं। दावा किया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। हालांकि लिफ्ट के अंदर बातें क्या हुई इसका खुलासा किसी ने नहीं किया, लेकिन राजनीति का रट्टा मारने वाले इसे कई एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र फिर से राज्य विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकातों को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हमारी वैचारिक लड़ाई है, सिद्धांतों के लिए लड़ाई है, कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। और रहा सवाल वर्तमान में उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, इसके लिए इसके अन्य कुछ मायने निकालना तर्कों के साथ नहीं होगा। तो हम नहीं समझते कि इस विषय को कोई बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है या इस पर कोई राजनीति करने की आवश्यकता है। ये एक अचानक हुआ घटना है और जिसको प्रेम और मुस्कान के साथ ही आप लेंगे तो ही आगे हम चलेंगे। कर और मंत्री चंद्रकांत पाटिल जैसे लोग उस समय लिफ्ट में मौजूद थे। मुस्कुराकर ठाकरे ने उनकी बात मान ली और ग्राउंड फ्लोर से अपर मंजिल की ओर चल दिए, लेकिन लिफ्ट से बाहर निकलते ही दोनों विपरीत दिशाओं में चले गए। जब ठाकरे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सहजता से जवाब दिया कि ये महज संयोग है और कुछ नहीं। दावा किया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। हालांकि लिफ्ट के अंदर बातें क्या हुई इसका खुलासा किसी ने नहीं किया, लेकिन राजनीति का रट्टा मारने वाले इसे कई एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र फिर से राज्य विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकातों को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हमारी वैचारिक लड़ाई है, सिद्धांतों के लिए लड़ाई है, कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। और रहा सवाल वर्तमान में उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, इसके लिए इसके अन्य कुछ मायने निकालना तर्कों के साथ नहीं होगा। तो हम नहीं समझते कि इस विषय को कोई बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है या इस पर कोई